देखिए हम लोग आपका जनरल 2014 कर रहे हैं, अभी आपने किया था 13, 14। मिसेस दासगुप्ता हैज 2 ऑप्शन एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट। 2 ऑप्शन दिया जा रहा है जी। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आप 10 लाख रुपया ले लो एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आज का आज 10 लाख ले लो। अदरवाइज ऑप्शन बी है कि 1 लाख रुपया एज एन एनुअल पेंशन ओवर 20 ईयर्स, और 1 लाख करके 20 साल तक ले लो। अब यहां पर देखिए इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, ये एन्युटीज से निकलता। आप सभी को पता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटीज में क्या फर्क है? मैंने बताया था जब चैप्टर पढ़ाए थे तब। आप बोलेंगे सर उस दिन तो बहुत पुराना बात हो गया, वो तो 3rd ईयर का बात था, 3rd सेमेस्टर का बात था। अभी तो 6 में आएंगे, जस्ट डबल हो गए। एक बार फिर से बोल दीजिए। चलो फिर से बोल देते हैं। देखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट कहां यूज होता है और एन्युटी कहां यूज होता है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि फिनांस के एरिया में, फिनांस के क्षेत्र में यह तो हमेशा बात होता है। देखो आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप बैंक जाते हैं, बैंक में बोलते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपया जमा करना है। एक ही बार हुआ ना, 1 लाख जमा करना है, 5 साल के लिए जमा करना है। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, फिर पूछते हैं 3 साल का कितना, 10 साल का कितना, व्हाट्सएप पर। बट आप एक मरते एक सर्टेन पीरियड के लिए जो अमाउंट जमा करते हैं एक ही बार, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यानी लमसम अमाउंट एक बार एक सर्टेन ईयर के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, आप लमसम अमाउंट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? सिंगल, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिंगल अमाउंट एक बार डाल रहे हैं और एक सर्टेन पीरियड के लिए डाल रहे हैं। यानी जब जब आप बैंक जाते हैं, जितना रुपया का एफडी बनाते हैं, कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस में बनाते हैं, कहीं पर भी बनाते हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या यूज करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर मान लीजिए उस कंसर्न में क्वार्टरली इंटरेस्ट देने का प्रोविजन है, तो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट देके आपका मैच्योरिटी वैल्यू आपको बता देगा। अभी अगर हाफ ईयरली, ईयरली देना है तो वह उसी हिसाब से बताएगा। बट एन्युटी कहां लगाते हैं? आप बहुत बार बैंक जाते हैं और बोलते हैं कि हमको मेरा सैलरी से या मेरे पैसे से 1000 रुपया पर मंथ बच जाता है और हमको रेकरिंग डिपॉजिट करना है, यानी हर एक महीना हमको 1000 या 2000 या 5000 जमा करना है एक सर्टेन पीरियड के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया कोई जमा किया, अब खुद अपने आप में सोचेंगे, अगर कंप्यूटर नहीं होता, टेबल नहीं होते दिए हुए, और अगर आप बैठे हुए रहते तो कैसे आप बताते? मान लीजिए कोई 1 लाख रुपया जमा कर रहा है 10 साल के लिए और 7% इंटरेस्ट है, तो चलो आप इसमें बिठा के निकाल देंगे, एक मरते निकल गया। अगर कोई 10,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहा है और बोलेगा हम 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं 7% के हिसाब से, तो देखेंगे यहां पर मंथ है 10,000 के ऊपर 9 साल 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा उसके ऊपर इसी तरह से। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का आप मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे क्या? तो देखेंगे जी इस तरह के लिए कौन सा यूज होता है? एन्युटी। यानी अगर इंस्टॉलमेंट में कोई चीज आप जमा करते हो या इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, तब उसके लिए एन्युटी यूज होता है, और लमसम के लिए यूज करते हो तो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? जस्ट एग्जांपल दे दिए। अगर बैंक में आप एक एफडी बनाने जाते हैं तो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करके आपको मैच्योरिटी वैल्यू बताता है, लेकिन अगर आप वहां पर रेकरिंग डिपॉजिट करने जाते हैं, हर एक महीना जमा करने जाते हैं, तो वो जो मैच्योरिटी वैल्यू आप जानना चाहते हैं वो एन्युटी को यूज करके बताता है। ठीक है, अभी देखेंगे जी आपको ये बात क्लियर हो गया यहां पर क्या बोल रहा है। अभी हम लोग कौन सा सवाल कर रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। अगर इसमें वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम लोग को क्या करना पड़ता? एन्युटी निकालना पड़ता इंस्टॉलमेंट के लिए, ये वाला।
कितना बड़ा दिक्कत है, ये वाला निकालना पड़ता है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन 10 लाख लो, फुटो। रहना चाहते हैं, कंपनी को हर एक साल आके देखना चाहते हैं मेरा कंपनी मेरे छोड़ने के बाद कैसा है, तो 1 लाख रुपया आओ, हर एक साल आके देखो, और फिर 1 लाख करके 20 साल मिलेगा, 20 लाख। बोलता है इफ द डिस्काउंट रेट 12% है, मतलब रेट जो 12% है, विच ऑप्शन शुड, उसको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, अरे एक का तो 10 लाख का 10 लाख है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 10 लाख ही है ना, तो खाली आप दूसरे का ना निकालिएगा, तो निकाल लो दूसरे का, अपने आप पता चल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आप तुरंत डिसाइड कर सकते हैं। अभी तुरंत प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा ना कि कितना लाख रुपया वो रख देगा, जो कि हमको 1 लाख करके बराबर देगा। अभी ऑप्शन आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना है अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनटू कितना दिया हुआ है बोलो, 1 लाख करके मिलेगा ना, 7 पॉइंट कितना हो गया। देखो प्रेजेंट वैल्यू अगर तुरंत लोगे तो 10 लाख मिलेगा, और अगर आप 10 लाख में नहीं जाते हैं, आप बोलेंगे नहीं हम हर एक साल 1 लाख लेंगे, तो वो जो 20 लाख तो दिख रहा है जरूर, बट 20 साल में वो दिख रहा है हर एक साल 1, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अभी अगर देखा जाए तो कितना निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपको चॉइस करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, भाई 10 लाख दे दो, हम खुद इन्वेस्ट कर लेंगे। कितना परसेंट से, 10% था ना, 12% से इन्वेस्ट कर देंगे तो हमको 1 लाख से ज्यादा ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए उसके बारे में। देखो अभी हम लोग 17 जनरल में हैं, डॉक्टर कांजीलाल इज गिवन द फॉलोइंग 2 ऑप्शन बाय हिज एम्प्लॉयर, सेम वही बात, एट द टाइम हिज रिटायरमेंट। ऑप्शन 1 एनुअल पेंशन कितना 50,000 एज लॉन्ग, जब तक आप जिंदा रहोगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, नीचे कुछ बात भी बोल दिया है। दूसरा, एक लमसम 3 लाख रुपया लेके फूट जाओ। बोला जाता है कि ये जो डॉक्टर कांजीलाल है वो 15 साल जिंदा रहेगा, नीचे लिखा हुआ है, एंड टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी इज 12%। विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन वो चॉइस करेगा। जब PVIF दे दिया है तो कोई दिक्कत का बात तो है ही नहीं, निकाल दो, 50,000 इंटू कर दो, पता चल जाएगा, और 3 लाख तो है ही। चलिए जी अभी फटाफट जरा बना लीजिए, बोलो जरा बोलिए ना, 21 ईयर का है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है बोलिए, अमाउंट इनटू FVIF। कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन लेंगे बोलिए, पहला ऑप्शन, क्योंकि अगर हमको 50-50 हजार करके 15 साल देगा भी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है, 12%, तो इससे अच्छा है कि हम खुद एक साथ जो रुपया मिल रहा है 5 लाख 3 लाख, उसको हम खुद अपना इन्वेस्ट कर देंगे तो हमको इससे ज्यादा ही मिल जाएगा, 50,000 से ज्यादा ही मिल जाएगा। तो बट लिख दीजिए अब उसके नीचे, एज PV ऑफ ऑप्शन 1 is higher, Dr. कांजीलाल
तो आपने देखा एनुअल पेंशन लेने से आपका टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो हायर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किससे? है कि नहीं? ऑनर्स का सवाल देख लीजिए, वहीं पर है।